एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको बताएंगे भिन्नों की पहचान आप कैसे करते हैं। बड़ी भिन्न कौन सी होगी, छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो आप जो है पुराने तरीके से करते आ रहे होंगे। जैसे कि इन भिन्नों में पहचान करना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप एलसीएम निकालते होंगे। जो नीचे वाले 16, 20, 25, 35 है, एलसीएम निकालने के बाद आप करते होंगे, या आप जो है दशमलव में बदलने के बाद आप बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न की पहचान करते होंगे। तो मैं न ही एलसीएम निकालूंगा, न ही इसको दशमलव में बदलूंगा। एक नया तरीका जो है आपको बताने जा रहा हूं। उन तरीकों से आपको बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न की पहचान करनी है। तो चलिए हम जो है समय को नष्ट न करते हुए सीधे अपने चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और प्रश्नों को कराने से पहले सभी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो सीधे हम अपनी प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में क्या निकालना है, तो हम दोनों यहाँ पर लिखे हैं, बड़ी भिन्न भी और छोटी भिन्न भी। हर सवाल में आपको बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न दोनों एक साथ ही बताएंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से कर सके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि हर और अंश का अंतर। देखिए, 16 और 15 का अंतर 1 है। ये 20 यानी हर और अंश का अंतर 1 है। हर यानी 25, 24 का अंतर 1 है। फिर 35, 34 का अंतर 1 है। यानी कहने का मतलब कि हर और अंश का अंतर 1 आ रहा है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि हर और अंश का अंतर एक समान आ रहा है। तो जब भी हर और अंश का अंतर एक समान आएगा, एक समान का मतलब कि अंतर जो है एक भी हो सकता है, 2-2 का अंतर हो सकता है, 4-4 का अंतर हो सकता है, 9-9 का अंतर हो सकता है, किसी भी संख्या का अंतर हो सकता है हर और अंश में। तो जब अंतर एक समान आएगा तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। जब अंतर एक का सब में आ रहा है तो एक समान अंतर आप कहेंगे, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। ऊपर वालों को बोलते हैं अंश और नीचे वालों को बोलते हैं हर। तो ये बताइए, ऊपर वाले में अंश सबसे किसका बड़ा है, तो ये 34 सबसे बड़ा अंश वाला है। तो आप कह सकते हैं कि 34/35 ये बड़ी भिन्न हो जाएगा। ठीक है, छोटी भिन्न निकालना है तो अंश कौन सा सबसे छोटा है, सभी अंशों में छोटा अंश कौन है, 15 है। तो 15/16 यही क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। ठीक है, और आपके दिमाग में यह जाता होगा कि क्या सभी प्रश्नों में हर और अंश का अंतर एक समान रहता है। जब एक समान अंतर आपका निकल जाएगा तो आप बड़ी भिन्न छोटी भिन्न की पहचान ऐसे करेंगे। लेकिन जब हर और अंश का अंतर अलग अलग होगा तो उन प्रश्नों को कैसे करेंगे, वही हम बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जितना हो सके फैलाने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए, आपके सामने एक और आ गया प्रश्न। यहां पर आपको दोनों बताना है, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। हमने बताया कि हर प्रश्न में आपको दोनों हम सिखाएंगे। तो यहां देखिए, इसमें बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। देखिए, हर और अंश का अंतर कितना है, 4 है। 29-25 का अंतर 4 है। यहाँ हर और अंश का अंतर कितना है, 4 है। हर और अंश का अंतर कितना है, 4 है। हर और अंश का अंतर कितना है, 4 है। यानी हर और अंश का अंतर 4 है, अर्थात समान अंतर आ रहा है। जब समान अंतर आ रहा है तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे पहले ऊपर जो अंश लिखा गया है इनमें सबसे बड़ा अंश कौन है, अंश 25, 35, 45 और 75 में सबसे बड़ा अंश यही है। तो 75/79 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो अंश में सबसे छोटा जो है कौन सा संख्या है, तो आप कहेंगे कि 25 है सबसे छोटा। तो 25/29 यही क्या हो जाएगा, सबसे जो है छोटा भिन्न हो जाएगा। तो आज प्रश्न जो हमने अभी बताया, 2 प्रश्न अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्त,
और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे आपके पास प्रश्न हमेशा पहुंचे। अब देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। इनमें आपको मान लीजिए कि बड़ी भिन्न पूछे या छोटी भिन्न पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर हर और अंश का जो अंतर है अलग अलग है, एक समान नहीं है। तो यदि हर और अंश का अंतर अलग अलग होगा तो उन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, वही हम बताने जा रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम अंतर निकालेंगे। 28 और 25 का अंतर निकालेंगे, कितना अंतर हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर 59 और 53 का अंतर करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंतर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 45 41 का कितना अंतर होगा, यहाँ पर 4 होगा। और 105 और 93 का अंतर कीजिए, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये बताइए अंतर क्या एक समान आया? जब एक समान अंतर आएगा तो उन प्रश्नों को आपको कैसे करना है हम बता चुके हैं। लेकिन यदि एक समान अंतर नहीं आ रहा है, अंतर देखिए अलग अलग है, आप इनको कैसे पहचानेंगे कि बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है? तो जो अंतर अलग अलग है 3, 6, 4, 12, इनका आप निकालेंगे एलसीएम, यानी आप कह सकते हैं इनका आप निकालेंगे लॉस। ठीक है। लॉसो कितना आएगा निकालने के बाद, 3, 6, 4, 12 का लॉसो जो है 12 आएगा। देखिए दोस्त समझाने में हम टाइम ले रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ जाए। जब समझ जाएंगे तो इतना टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा और नहीं टाइम इतना लगेगा। और आपने एलसीएम निकाल लिया 12। अब क्या करेंगे, इस 12 में हम 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 4 बार जाएगा तो आप यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे। ठीक है। गुणा करने के बाद कितना आ गया, 25 चौके 100, यानी 3 से हमने भाग दे चुका। फिर 12 में आप 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 बार गया तो आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे, कितना गुणा करने के बाद आया, 106 आया। ठीक है। 6 से भाग दे चुके हैं। 12 में 4 से भाग देंगे, चट्टी आई 12, 3 बार, तो 3 से आप गुणा यहाँ पर करेंगे। ठीक है। 3 कम 3 और यहाँ पर क्या हो गया, 3 चौके 12, 123 हो गया। फिर 12 में 12 से भाग देंगे एक बार, तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 93। इतना करने के बाद आप पहुंच गए आंसर की तरफ। बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न की पहचान कर सकते हैं। अब बताइए अगर छोटी भिन्न आपको निकालना है कि इन भिन्नों में सबसे जो है छोटी भिन्न कौन सा है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए छोटी भिन्न निकालना है तो सबसे पहले इनमें देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो 93 है। तो 93 के ऊपर वाला क्या है, 93 बाटा में 105 है, तो 93 बाटा में 105 क्या हो जाएगा, सबसे जो है छोटी भिन्न हो जाएगा। और यही इनमें पूछा जाए कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इन संख्याओं में सबसे बड़ा कौन सा है। 100, 106, 123, 93 में सबसे बड़ा 123 है, तो 123 के ऊपर वाला जो यहाँ पर भिन्न है 41 बाटा 45, 3 आपको नहीं लेना है, 41 बटा 45 यही क्या हो जाएगा, सबसे जो है बड़ी भिन्न हो जाएगा। तो दोस्त अच्छा लगा कि नहीं लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए एक और प्रश्नों को हम कराते हैं ताकि आपका पूरी तरह से डाउट जो है क्लियर हो जाए। इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, चाहे बड़ी भिन्न निकालना हो या छोटी भिन्न निकालना हो। तो सबसे पहले हर और अंश का अंतर करेंगे, कितना है, यहाँ पर अंतर 4 है। 13 और 8 का अंतर कितना है, 5 है। 14, 9 कितना अंतर है, यहाँ पर 5 है। और 15, 11 का अंतर कितना है आपका, 4 है। निकाल लिया अंतर, एक समान नहीं आ रहा है अंतर, कोई बात नहीं, अंतर एक समान आना चाहिए सभी, ऐसा नहीं कि आपने 2 एक समान देकर आपने हल कर लिया, नहीं। तो 4, 5, 5, 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी इसका निकालेंगे लॉसो। तो लॉसो कितना हो जाएगा, लॉसो जो है 20 हो जाएगा, यानी 4, 5, 5, 4 का लॉसो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लॉसो का एक वीडियो हम बनाए हैं कि बिना पेन पेपर की सहायता से आप लॉसो निकाल सकते हैं, तो उन वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 20 में, 4 × 5 = 20,
5 से यहाँ पर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 35। हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, जब आप समझ जाएंगे तो इतना बहुत आपको ज्यादा नहीं लिखना है। तो 4 से भाग दिए, फिर 5 से 5 के 20, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, और 4 के 32 हो जाएगा। फिर ये 5 से भाग देंगे 5 के 20 4 बार में, तो 4 से गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है, 9 के 36 हो गया। फिर आप 4 5 20, 5 हो जाएगा, तो 5 से गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 5 55। चलिए आपने ऐसा कर लिया, और मान लीजिए कि इसमें छोटी भिन्न पूछे, छोटी भिन्न पूछे या बड़ी भिन्न पूछे, कोई भी आप निकाल सकते हैं। तो छोटी भिन्न पूछेगा तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 32 है, तो 32 के सामने वाला ऊपर कौन सा भिन्न है, 8/13 है, तो यही क्या हो जाएगा, सबसे जो है छोटी भिन्न हो जाएगा। अब आपको एक प्रश्न हम दे रहे हैं, इनमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। तो आपको आंसर निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिए, और आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, ताकि हम समझ सके कि यह वीडियो और यह प्रश्न आपको अच्छा लगा। और पहली बार वीडियो को जो देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जाते जाते मैं सभी से हाथ जोड़ता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।